देखो, फ्री फायर में हेडशॉट मारना हो या किसी और की, दोनों के लिए सेटिंग का होना बहुत जरूरी होता है। रहा नहीं जाता। वैसे तो हम इंडियंस है, लेकिन हमें चीजें बाहर की पसंद आती है, चाहे वो रशियन हो या ब्राजीलियन प्लेयर। तड़प ही ऐसी है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसे सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स यूज करते हैं। आपको अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है और सर्च करना है टॉक बार। उसके अंदर आपको टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर जाकर स्पीच रेट को फुल कर देना है और पिच को फुल कर देना है। इसके बाद भाई जो आपके हेडशॉट लग रहे थे ना, वो भी नहीं लगेंगे। बनाया तुमको। सच तो ये है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस आपको पागल बना के भर भर के व्यूज लिए जा रहे हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर शामिल हैं और आप इन लोगों को सपोर्ट भी करते हो। और मैं आपको सच बताता हूँ, उसके बाद भी आप सपोर्ट नहीं दिखाते हो, पर कोई बात नहीं, उसके बाद मैं आपको सच बताते रहूंगा। एक्चुअली में ये सेटिंग तो उन लोगों के लिए होती है जिनको सही से दिखाई नहीं देता, मतलब की जिनकी आँख की पावर बहुत ज्यादा ही कम होती है। तो आज मैं आपको टॉप 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो हेडशॉट मारने में सच में काम आती है, और लास्ट की 2 ट्रिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। ट्रिक नंबर 1 जो कि हमारी होने वाली है सिंपल ड्रैग हेडशॉट। बहुत सारे प्लेयर्स इस ट्रिक को जाने अनजाने में यूज करते हैं और जिनको हेडशॉट बिल्कुल भी मारना नहीं आता, उनका भी 1-2 बार हेडशॉट लग ही जाता है इस ट्रिक को यूज करने के बाद। इसमें होता क्या है, आपको अपने एम को एनिमी के पैर के पास रखना होता है और ध्यान रहे एम रेड नहीं होना चाहिए। फिर अपने फायर बटन को ऊपर की तरफ पूरा ड्रैग कर देना होता है, जिससे आपका एम जो होता है वो एनिमी के हेड पे चिपक जाता है और उसे हेडशॉट लग जाता है। और अगर आपका एम रेड हो जाएगा तो वो हेड पे जाएगा ही नहीं, वो चेस्ट पे आकर रुक जाएगा, जिसकी वजह से एनिमी को हेडशॉट नहीं लगेगा। तो पहले तो आपको इस चीज की भर के प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप राइट स्टार बन जाओगे, क्योंकि खुद ही सोचो, एनिमी आपको इतना टाइम देगा कि आप उसके पैर के पास एम लेके जाओ और वाइट करो और फिर एंड पे लेके आओ, इतने में एनिमी आपको ही मार देगा। तो इसी से हमारी आती है ट्रिक नंबर 2। अब देखो, हेडशॉट के बेसिक्स तो आप सीख ही गए हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है एनिमी हमेशा आपको खड़ा मिलेगा। एनिमी ऐसा होता है कि वो ज्यादातर मूव कर रहा होता है। इसमें अगर आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करोगे तो पक्का फेल होगे। तो आपको ट्रिक नंबर 2 को फॉलो करना है। इसमें होता क्या है, आपको अपने एम को जिस साइड से एनिमी आ रहा हो उस साइड ले जाना होता है, लेकिन सिंपल ड्रैग करके नहीं, थोड़ा रोटेशन ड्रैग करके, जिससे होता क्या है, एम जो आपका होता है वो एनिमी के हेड पे चिपक जाता है। अगर आपका एम लेफ्ट साइड है, एनिमी राइट साइड से आ रहा है, तो आपको अपने एम को ड्रैग करते हुए राइट को ले जाना होता है और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, वरना आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। ये थोड़ा सुनने में मुश्किल सा लगता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आप जरूर सीख जाओगे। जब मैंने ये चीज सुनी थी तो मुझे भी थोड़ा टफ लगा था करना, पर जब मैंने करके देखा तो मेरा गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की, जिसे राइट स्टार जैसे प्लेयर भी यूज करा करते हैं, जो कि है एम प्रेडिक्शन। इसमें होता क्या है, आपको प्रेडिक्ट कर लेना होता है कि एनिमी किस साइड से बाहर निकलेगा। देखो, आपका एनिमी जो है वो बहुत स्मार्ट होता है, उसे पता है आप हेडशॉट लेके ऑलरेडी बैठे हो, उसे हेडशॉट मारना चाहते हो, तो ऐसी गलतियों कोई करता नहीं जिसकी वजह से उसे हेडशॉट लगे। तो जब वो ऐसी कोई गलती करेगा ही नहीं जिसकी वजह से उसे हेडशॉट लगे, वो कवर में ही रहेगा, तो आप उसे हेडशॉट मारोगे कैसे? तो आपको करना क्या होता है, आपको अपनी मोमेंटम स्पीड दिखा के उसको कंफ्यूज कर देना होता है। फिर जब एनिमी कंफ्यूज हो जाता है तो या तो वो एक जगह खड़ा हो जाता है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, या ऐसी जगह वो बाहर निकल जाता है जहाँ उसे नहीं निकलना चाहिए, जिसकी वजह से आप उसे आराम से हेडशॉट मार देते हो और वो मर जाता है। और ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। अब जितने भी हेडशॉट प्लेयर देखोगे, इनकी एक चीज नोटिस करना, इनकी मूवमेंट स्पीड जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा ही फास्ट होती है, जिसकी वजह से इनके जो एनिमी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मार कहाँ से रहा है और ऐसी कोई गलती कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसी से बाहर आती है हमारी ट्रिक नंबर 4, जो कि हमारी होने वाली है मूवमेंट स्पीड को लेगी। देखो, जितने भी हमारे हेडशॉट प्लेयर्स हैं उनकी मूवमेंट स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ये चीज तो आपने जरूर नोटिस करी होगी, जिसकी वजह से इनके एनिमी कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिनकी वजह से ये लोग उन्हें आराम से हेडशॉट मार देते हैं। तो मूवमेंट स्पीड का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोला जाता है कि जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है उतना ज्यादा मूवमेंट स्पीड होता है, और ये बात सच भी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेंसिटिविटी को 200 कर दो और फिर जब हेडशॉट मारने जाओ तब संभाल ना पाओ और आपका हाथ कांपने लग जाए। तो मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताता हूँ जिसकी वजह से आप अपनी सेंसिटिविटी फाइंड कर पाओगे। तो नंबर 1 तो ये है, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है और अपनी सेंसिटिविटी को फुल कर देनी है और आपको ऐसे ऊपर की तरफ अपना एम एनी पे ले जाना है, ड्रैग करते हुए उसे हेडशॉट मारने की कोशिश करनी है। अगर हेड पे चिपकता है तो आपकी सेंसिटिविटी बेस्ट हो गई है आपके फोन के अकॉर्डिंग, और अगर नहीं तो इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा ही फास्ट हो गई है, तो आपको उसे थोड़ी सी कम
कर लेनी है और दोबारा करके देखना है। जब वो हेड पे चिपकने लग जाए तो समझ जाना आपकी सेंसिटिविटी बेस्ट हो गई है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप गेम प्ले करके देख सकते हो, गेम खेल के देख सकते हो कि कौन सी सेंसिटिविटी पे आप ज्यादा कंट्रोल आपका बैठ रहा है और मूवमेंट स्पीड भी आपकी ठीक ठाक आ रही है। फिर आप अपनी बेस्ट सेंसिटिविटी अपने फोन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लोगे। अब आप ऑलमोस्ट हेडशॉट मारना सीख गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुले में जाके फाइट लेने लग जाओ, जिससे आपका हेडशॉट तो किसी और को नहीं लगेगा लेकिन किसी और का आपको जरूर लग सकता है। तो आपको हमेशा कवर में रहकर और सेफ्टी के साथ हेडशॉट मारना है, जिससे आती है हमारी ट्रिक नंबर 5, जो कि है वन टैप सेट डाउन ग्लू वॉल हेडशॉट ट्रिक। हाँ जानता हूँ नाम बहुत बड़ा है, लेकिन ये ट्रिक उतनी आसान है। इसमें आपको करना क्या होता है, एक गोली चलाकर बैठकर ग्लू लगानी होती है, चाहे एनिमी को हेडशॉट लगे या ना लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काफी बार होता क्या है कि जब आप ग्लू वॉल नहीं लगाते तो आपको हेडशॉट पड़ सकता है, और आप ग्लू लगा भी देते हो तो थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हेडशॉट पड़ जाता है। लेकिन आप जब बैठ के ग्लू वॉल लगाओगे तो जो गन होगी वो आपके ऊपर से निकल जाएगी और आपको हेडशॉट नहीं लगेगा, और जब आप बैठ जाओगे तो आप ग्लू लगा दोगे, जिसकी वजह से आपको कहीं डैमेज नहीं लगेगा, पर एनिमी को हेडशॉट जरूर लग जाएगा। तो आपको इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है, और जब आप इन सब की प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो मैं आपको इतना तो भरोसा दे सकता हूँ कि आपका 50 से 60% हेडशॉट रेट बढ़ ही जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सही यूट्यूबर को फॉलो करा करो, फालतू के चक्कर में मत पड़ो, उससे आपका फोन खराब होगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।